Hello students, welcome back to our English learning channel, and today we are starting our class, and you all know what is our topic, and we are doing the topic that is noun. So we are doing some exercises of the type we have done in the yesterday class. So first of all we are doing proper noun. Proper noun, यू ऑल नो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ प्रॉपर नाउन। आप सबको पता होगा प्रॉपर नाउन का क्या मीनिंग है। तो इसमें प्रॉपर नाउन के यहाँ पे हमें क्या करना है, एक्सरसाइज को सोल्व करना है। एक्सरसाइज कोई बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है। आपको 5 सेंटेंस गिवन है, मैं आपको रीड करके बता देती हूँ। उसके बाद आप ट्राई करना कि आप आइडेंटिफाई कर लें कि हर एक सेंटेंस के अंदर कौन सा जो है प्रॉपर नाउन है। स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूँ, एक सेंटेंस के अंदर एक से ज़्यादा प्रॉपर नाउन भी आपको देखने को मिल सकते हैं। तो आप ट्राई करना कि अच्छे से ध्यान से सुने और ध्यान से देखें और आइडेंटिफाई करें कौन सा वर्ड जो है प्रॉपर नाउन हो सकता है। सो आवर फर्स्ट सेंटेंस इज सचिन इज अ ग्रेट क्रिकेटर। हिंदी में मैं आपको बता देती हूँ कि सचिन जो है एक बहुत अच्छा क्रिकेटर है। उसके बाद सेकंड सेंटेंस ने बोला वी विजिटेड द ताजमहल लास्ट ईयर। हमने विजिट किया, हम घूमने गए ताजमहल पिछले साल। उसके बाद इसने थर्ड सेंटेंस में बोला माई स्कूल इज इन जयपुर, कि मेरा जो स्कूल है वो जयपुर में स्थित है। उसके बाद इसने बोला फोर्थ सेंटेंस में मंडे इज द फर्स्ट डे ऑफ द वीक। इसने बोला मंडे जो है हमारा सप्ताह का पहला दिन होता है। उसके बाद लास्ट जो फिफ्थ सेंटेंस है, इसने बोला आई रेड द बुक गीतांजलि बाय टैगोर। इसने बोला मैंने वो बुक रीड की जिसका नाम है गीतांजलि और जो टैगोर द्वारा राइट की गई है। सो ट्राई टू आइडेंटिफाई द प्रॉपर नाउन इन दोज दीज सेंटेंसेस गिवन टू यू। आई हैव गिवन यू 1 minute to make your answer, and like if there is a error, f and if you have any doubt, clear that doubt within 1 minute. I think students, these sentences are very easy, so you have already got the answers. So I am moving on to the answer slide. So here is our answer slide. So first is Sachin is a great cricketer. So यहाँ पे पर्टिकुलर एक पर्सन का नेम आया, तो आप लोगों को पता है प्रॉपर नाउन की डेफिनेशन क्या है। प्रॉपर नाउन की डेफिनेशन क्या थी, किसी भी पर्टिकुलर पर्सन का नेम आए, किसी प्लेस का नेम आए या किसी भी थिंग का नेम आए, तो वो आपका प्रॉपर नाउन कहलाता है। तो फर्स्ट सेंटेंस में आपका जो है पर्टिकुलर एक पर्सन का नेम आया है, सचिन वर्ड आया है। अब क्रिकेटर तो कोई भी हो सकता है। अब हमारी इंडियन टीम में भी तो बहुत सारे क्रिकेटर हैं, तो क्रिकेटर जो है एक प्रॉपर नाउन नहीं हो सकता। तो हर किसी क्रिकेटर को हम क्रिकेटर ही बुलाएंगे ना, किसी और नेम से नहीं बुलाएंगे। तो सचिन हमारा जो है, सिर्फ सचिन को ही हम क्या बुलाएंगे, सचिन के नाम से बुलाएंगे। इसीलिए जो है ये हमारा क्या हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया। उसके बाद सेकेंड सेंटेंस में इसने बोला था वी विजिटेड द ताजमहल लास्ट ईयर, जो हिंदी में आपको पहले ही बता चुकी हूँ। हमने लास्ट ईयर क्या किया था, विजिट किया था ताजमहल को। सो यहाँ पर पर्टिकुलर एक प्लेस का नेम आया है ताजमहल, जो आपको नजर आ रहा है। सो ताजमहल ही हमारा क्या हुआ, वो हुआ हमारा प्रॉपर नाउन। उसके बाद थर्ड सेंटेंस में माई स्कूल इज इन जयपुर। इसने बोला जो मेरा स्कूल है वो जयपुर के अंदर है। तो पर्टिकुलर प्लेस का नेम आया, तो जयपुर हमारा क्या हुआ, प्रॉपर नाउन। उसके बाद फोर्थ जो सेंटेंस आता है उसमें लिखा है मंडे इज द फर्स्ट डे ऑफ द वीक। सो सप्ताह के पहले दिन का इसने नाम बता दिया। सो नेम बताया मंडे, सो मंडे क्या हुआ हमारा, प्रॉपर नाउन। उसके बाद लास्ट जो हमारा सेंटेंस था, आई रीड द बुक गीतांजलि बाय टैगोर। मैंने आप लोगों को बोला था कि एक सेंटेंस में एक से ज़्यादा प्रॉपर नाउन भी आपको देखने को मिल सकते हैं। सो प्रॉपर नाउन आई, इसने पर्टिकुलर बता दिया कि मैंने रीड किया है, तो आई भी हमारा क्या हुआ, प्रॉपर नाउन। उसके बाद गीतांजलि, बुक का नेम आया, पर्टिकुलर बुक का नेम है, तो ये भी क्या हुआ, गीतांजलि जो है हमारा प्रॉपर नाउन हुआ। उसके बाद नेक्स्ट आया हमारा टैगोर वर्ड, टैगोर किसी पर्सन का नेम है, तो ये भी क्या हुआ हमारा प्रॉपर नाउन। तो इस सेंटेंस में हमारे जो है 3 प्रॉपर नाउन है। उसके बाद इसने बोला रूल। रूल क्या था, हम एक बार से दोबारा से रिवाइज करते हैं, रिकॉल करते हैं। प्रॉपर नाउन स्पेसिफिक नेम्स, क्या है, स्पेसिफिक नेम आए, ऑलवेज स्टार्ट विद कैपिटल लेटर्स।
मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि ये जो है आइडेंटिफाई कर सकते हैं हम इजीली। एक तो हमें पता चल गया कि स्पेसिफिक नेम होगा किसी भी पर्टिकुलर पर्सन का, प्लेस का या फिर थिंग का। अब सेकेंड आइडेंटिटी क्या बताई इसने? इसने बताई कि अगर कोई वर्ड ऐसा है जो क्या है कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है तो वो भी क्या हो सकता है, एक प्रॉपर नाउन हो सकता है। अब देखो हमने जो भी आंसर देखे वो सब क्या है, कैपिटल लेटर से स्टार्ट है ना, तो वो सब क्या है, मतलब ठीक है, हमने सही तरीके से प्रॉपर नाउन को सिलेक्ट किया है। को पता चल गया। अब नेक्स्ट है हमारा कॉमन नाउन। कॉमन नाउन की एक्सरसाइज आपको दी हुई है। फिर से मैं आपके लिए 5 सेंटेंस जो है हमारे रीड कर देती हूँ। द बॉय इज प्लेइंग इन द पार्क। जो बच्चा है, जो लड़का है, वो खेल रहा है पार्क के अंदर। उसके बाद माई मदर बोट अ न्यू कार। मेरी मम्मी ने क्या खरीदी है, नई कार खरीदी है। उसके बाद थर्ड इसने बोला द टीचर गेव अस अ बुक। बेटा यहाँ पे अ बुक आएगा, यहाँ पे एज बुक गलती से प्रिंट हो गया है। सो द टीचर गेव अस अ न्यू बुक। हमारे टीचर ने हमें क्या दी, नई बुक दी। उसके बाद अ डॉग इज बार्किंग एट द कैट। जो कुत्ता है वो क्या कर रहा है, भौंक रहा है। किसको, बिल्ली को देखकर भौंक रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस है, फिफ्थ सेंटेंस हमारा है वी शो अ लायन एट द जू। हमने क्या देखा, एक लायन को देखा जू के अंदर। दोबारा से आप सबके पास सिर्फ 1 मिनट है, ट्राई करें फटाफट से आंसर को निकालने का, आंसर को चूज करने का। उसके बाद हम जो है सॉल्यूशन की तरफ बढ़ेंगे। सो प्लीज़ डू इट नाउ। आई होप आप सबने आंसर ढूंढ लिए होंगे स्टूडेंट्स। अगर आप लोग आंसर निकालते हो तो प्लीज़ आप जो है उसकी पिक्चर जो है कमेंट बॉक्स के अंदर शेयर कर सकते हैं। साथ साथ में आप चाहे तो उसको टाइप करके भी डाल सकते हैं। तो अपने आंसर को हमेशा आप मेरे साथ शेयर करें, जिसके थ्रू मुझे पता चलेगा कि किस बच्चे को जो है कितनी अंडरस्टैंडिंग हो गई है, कितना समझ आ गया है और कितना नहीं आया है। सो अब हम मूव करते हैं हमारे आंसर्स की तरफ। सो फर्स्ट वन इज द बॉय इज प्लेइंग इन द पार्क। जो लड़का है वो पार्क में खेल रहा है। सो यहाँ पे कॉमन नाउन की डेफिनेशन क्या थी? कॉमन नाउन जो है ऐसे वर्ड थे जो हम बहुत सारी चीज़ों के लिए, लाइक सेम टाइप ऑफ थिंग्स के लिए यूज़ करते हैं। जैसे इसने बोला बोए, अब बोए किसी के लिए भी यूज़ हो सकता है, हर किसी लड़के को हम बोए ही बोलेंगे। तो बोए यहाँ पे क्या हुआ हमारा, एक कॉमन नाउन। साथ साथ में इसने बोला पार्क। अब कोई भी पार्क हो, किसी भी एरिया का पार्क हो, सबको हम पार्क ही बोलेंगे। तो जो है बोए एंड पार्क हमारे क्या हो गए, कॉमन नाउन हो गए। उसके बाद नेक्स्ट आता है माई मदर बोट अ न्यू कार। उसने बोला मेरी मम्मा ने नई कार ली है। तो मदर हमारा क्या हुआ, कॉमन नाउन, एंड कार भी हमारा क्या हुआ, कॉमन नाउन। उसके बाद थर्ड सेंटेंस आता है द टीचर गेव अस अ बुक। टीचर ने हमें क्या दी, एक बुक दी। अब यहाँ पे टीचर, हर किसी टीचर को आप टीचर बुलाओगे, किसी और नेम से तो नहीं बुला सकते ना। अगर आप हर एक टीचर को टीचर बुला रहे हो तो बाकी सबको भी टीचर ही बुलाओगे। सो टीचर हमारा क्या हुआ, कॉमन नाउन, एंड बुक भी क्या हुआ हमारा, कॉमन नाउन। उसके बाद अ डॉग इज बार्किंग एट द कैट। एक जो डॉग है वो क्या कर रहा है, बार्क कर रहा है, भौंक रहा है बिल्ली को। सो डॉग एंड कैट दोनों वर्ड जो हमारे क्या हुए, कॉमन नाउन हुए। उसके बाद लास्ट सेंटेंस जो है हमारा वी सो अ लायन एट द जू। हमने एक लायन को देखा जू के अंदर। तो लायन हमारा क्या हुआ, अब जितने भी शेर हैं सबको आप शेर ही बोलोगे, कुछ और तो नहीं बोलोगे ना। अब इसने बोला लायन जो है हमारा क्या हुआ, लायन हमारा कॉमन नाउन हुआ। साथ साथ में जू भी हमारा कॉमन नाउन हुआ। अब स्टूडेंट्स एक आप लोगों के लिए एक होमवर्क है। होमवर्क क्या है कि आप लोगों को जैसे ये सेंटेंसेस जो लिखे हैं, यहाँ पे कॉमन नाउन लिखे हैं, आपको इनको रिप्लेस करना है प्रॉपर नाउन के साथ, ताकि मुझे पता चल सके कि आप लोगों को सब जो मैंने समझाया है वो समझ आया है या नहीं आया है। तो आप लोगों को दोबारा से मैं रिपीट कर रही हूँ कि आप लोगों को क्या करना है, कॉमन नाउन के जो ये वर्ड हैं जो ऑलरेडी हाईलाइटेड हैं, इन सॉल्यूशन को देख के आपको जो है इनको चेंज करना है, इनके प्लेस पे जो है आपको प्रॉपर नाउन का यूज़ करना है। तो आज के लिए हम जो है सिर्फ ये 2 टाइप की एक्सरसाइज ही करेंगे। नेक्स्ट जो है हम कल करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टूडेंट्स, होप यू लाइक माई वीडियो। सो आप लोग प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू स्टूडेंट्स। ओके।